Good morning to all of you in this morning class. Yesterday, good morning, beta. Yesterday, our chapter 7 company account was in progress, and yesterday we were making the discussion about the balance sheet of company accounts. कंपनी अकाउंट के बैलेंस शीट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो कल मैंने कोशिश की थी, आज मैं दोबारा से फिर कोशिश कर रहा हूँ कि बैलेंस शीट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो आपके अब हर जगह काम आएगी। इससे आगे जितना भी सिलेबस आपका होगा सभी जगह आपकी जो बैलेंस शीट काम में आएगी। गुड मॉर्निंग बेटी, गुड मॉर्निंग। अब आपकी जो बैलेंस शीट थी, अब तक पार्टनरशिप में जो बैलेंस शीट की थी वो आपने इस प्रकार से बैलेंस शीट को किया था। ठीक है, आपने इस प्रकार से बैलेंस शीट को किया था। ये आपकी लायबिलिटी साइड थी और ये आपकी एसेट साइड थी। ठीक है, और अभी जो हमने बैलेंस शीट जो कंपनी अकाउंट की हम तैयार करेंगे तो वो आपका कंपनी एक्ट 2013 उसका शेड्यूल 3 पार्ट 1 में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट के हिसाब से हम करते हैं। तो आपकी जैसे कि लायबिलिटी साइड में एसेट साइड में हम इसको इस प्रकार से कर देंगे, यानी ये आपके हॉरिजॉन्टल है। नाउ वी विल प्रिपेयर इट वर्टिकल। तो वर्टिकल में आप इस प्रकार से बैलेंस शीट को तैयार करेंगे। ये आपने बैलेंस शीट तैयार करने का तरीका है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये आपका नोट्स 2 या नोट नंबर हो गया। ठीक है, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके बैलेंस शीट जो है इस प्रकार से हो जाएगी। सबसे ऊपर आप लिखोगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी कोई डेट है वो लिखेंगे। ठीक है जी, इसके बाद में फिर इसके नीचे यहाँ पर एक कॉलम और होगा। ये कॉलम होगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये होगा नोट नंबर, ये होगा करंट ईयर, और ये होगा प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है, याद रखना सिस्टम पहले करंट ईयर होगा, बाद में प्रीवियस होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा प्रेम चोपड़ा, पी प्रेम चोपड़ा, पी सी उल्टा, यानी ये होगा। आगे आएगा ये कोई और जगह में बताऊंगा मैं आपको, ठीक से उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होगा जी पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर करंट ईयर, सी फॉर करंट ईयर, पी फॉर प्रीवियस ईयर, ये होगा। बैलेंस शीट में आपके 2 पार्ट्स होते हैं कंपनी बैलेंस शीट में। वैसे तो उधर भी 2 ही होते हैं, पर यहाँ पर जो लिखते हैं नंबर 1 वो आपकी होगी लायबिलिटी साइड, नंबर 2 ये हमारी भी एसेट साइड। ठीक है, तो नंबर 2 का जो पूरा नाम है वो आपके पास जो कंपनी की बैलेंस शीट का जो नंबर 1 है वो आपके पूरा जो हेडिंग का जो नाम होता है वो होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इसका पूरा का पूरा नाम जो होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ये इसका पूरा नाम होता है। नंबर 1 इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और नंबर 2 होता है एसेट्स। ठीक है, पहला नंबर इक्विटी लायबिलिटीज, दूसरा नंबर एसेट साइड। ठीक है जी, अब इसमें जो है वो आपका वैसे तो होता है एस एन सी। ठीक है, आपकी पूरी डिटेल में जब बताएंगे तो यहाँ पर आपका होता है एस एन सी। एस फोर होता है शेयर होल्डर फंड। ठीक है, एन फोर होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, सी फोर होता है करंट लायबिलिटीज। 3 ही हेडिंग होते हैं इसमें। ठीक है, एस फोर शेयर होल्डर फंड, जो इस चैप्टर में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वी आर एक्सप्लेनिंग इन दिस चैप्टर ओनली। आपका शेयर होल्डर फंड ही आपके सिलेबस में इस चैप्टर में, आगे वाली चीज़ें तो नेक्स्ट चैप्टर्स में है, यानी 3rd पार्ट में जा करके। तो अभी हम अगर एस को डिटेल में हम जो एक्सप्लेन करेंगे यहाँ, फिर एस फॉर शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो इसका जो इक्विटी लायबिलिटीज का पहला पार्ट है वो एस होता है। एस का मतलब ये हुआ शेयर होल्डर फंड, ये आपका होता है शेयर होल्डर फंड। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एस आर एम। ठीक है,
एस आर एम, इसको सरम भी बोल दें, ठीक है। सरम तो किसी को आती ही नहीं, पर यहाँ पर सरम जरूर है, ठीक है। तो ये हो गया एस आर एम। एस फॉर शेयर कैपिटल, एस फॉर शेयर कैपिटल, जिसका एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में है। आर फॉर रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, जो हमारे अभी इस चैप्टर में नहीं है। और एम फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये हमारे सिलेबस में नहीं, प्लस टू के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका यहाँ पर जो है बैलेंस शीट में देखें, तो बैलेंस शीट में आपका ऊपर लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ ए बैलेंस शीट एज ऑन डेट, जो भी डेट है। फिर यहाँ पर लिखा पर्टिकुलर्स, ये नोट नंबर, ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर, ठीक है। वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट बाय एडजस्टिंग 2 years, मीन्स फॉर द कंपेरिजन मैटर वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट फॉर previous year as well as the current year, so that investor could find out what was the financial position last year and what is the financial position this year. It means he can make or she can make the comparison easily from the previous year to current year. तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में वो कंपेरिजन कर सकते हैं, इसलिए हम 2 कॉलम बनाते हैं। उसमें 2 कॉलम नहीं बनाते, तो उसमें केवल 1 ही साल का होता था, ठीक है जी। अब इसमें जो है यहाँ पर जो इसका पहला पार्ट था इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इसका दूसरा पार्ट था एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के 3 पार्ट थे। एस एन सी, श्री नानक चंद, आप इसको ऐसे बोलो श्री नानक चंद। वैसे तो एक एस और होता है, पर अभी नहीं बता रहा मैं आपको, बस एन सी एस एन सी मान लो। श्री नानक चंद। एस फॉर शेयर होल्डर फंड, एन फॉर नॉन करंट लायबिलिटीज, जो लंबे टाइम की होती हैं। सी फॉर करंट लायबिलिटीज, जो करंट टाइम की होती हैं। और यहाँ पर होती है सिर्फ 2 ही चीज, एन एंड सी। एन फॉर नॉन करंट एसेट और सी फॉर करंट एसेट, क्योंकि एसेट से बिलोंग करता है तो नॉन करंट एसेट, ये एसेट से बिलोंग करता है तो नॉन करंट आपके करंट एसेट्स, ये लायबिलिटी से बिलोंग करता था तो नॉन करंट लायबिलिटीज और ये करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो यानी आपकी बैलेंस शीट कुल मिलाकर कितनी है, कंपनी की बैलेंस शीट इस प्रकार से इतनी छोटी बनती है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो अब आप दोबारा फिर देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार आपको करवा रहा हूँ। एंड नो अदर टीचर विल एक्सप्लेन इट बिकॉज देर इज ए लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी इन दिस बैलेंस शीट। मैनी टीचर्स, उनके पहले ये बैलेंस शीट बनती थी, 2 years से ये बैलेंस शीट स्टार्ट हुई है। एंड द टीचर्स हैज लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी in this type of the vertical balance sheet. So try to understand my things vigorously. आप जो लापरवाही मत रखना इसमें, बाद में चाहे कहीं पर भी आप कुछ भी करते रहना। तो आपका यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 90% ऑफ द स्टूडेंट लेफ्ट इट ब्लैंक, खाली छोड़ देते हैं एग्जाम में भी और आपके नंबर कट जाते हैं। फिर यहाँ पर जो आप लिखेंगे जो भी डेट को तैयार करना है, फिर यहाँ पर आपका पर्टिकुलर्स है, नोट नंबर है, करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है। तो आपका यहाँ पर इसमें फर्स्ट आपका होगा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज साइड, दूसरी होगी एसेट साइड। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के 3 पार्ट्स हैं, एस एंड सी। एस फॉर शेयर होल्डर फंड, एन फॉर नॉन करंट लायबिलिटीज, मैंने लिखा नहीं अभी, सी फॉर करंट लायबिलिटीज। एसेट साइड के 2 होंगे, एन और सी, एन फॉर नॉन करंट एसेट और सी फॉर करंट एसेट्स, ये आपके हैं। अभी आपके सिलेबस में केवल और केवल इस चैप्टर में ये है, बाकी चैप्टर्स में आगे है। तो अभी शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल ही अकेला है, रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपके पास में इस प्रकार से बनाते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट जहाँ पर बनेगी उसके साथ में एक नोट्स टू अकाउंट जरूर बनेगा, ठीक है, क्योंकि इट इज एसेंशियल। आपने बैलेंस शीट अकेले बना दी तो वो यूजफुल नहीं है, उसके साथ में आपने नोट्स टू अकाउंट जो बनाना जरूरी है, क्योंकि बैलेंस शीट में केवल जो कंसोलिडेटेड फिगर है वही आती हैं। तो नोट्स टू अकाउंट आप इस प्रकार से बनाएंगे, यूँ आपने किया, ये ऐसा कर दिया, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पर जैसे नोट नंबर 1 जिस भी नाम से होगा, जैसे कि हम शेयर कैपिटल के नाम से निकालेंगे चैप्टर में, शेयर कैपिटल हो गया। फिर इसमें नीचे एथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, और लास्ट में फिगर आएगी। तो वो लास्ट की फिगर हम यहाँ पर पुटअप करते हैं इस जगह, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट मैंने बताया है। अभी मैं इसको फर्दर जो है आपको और एक्सप्लेनेशन जो हमारे सिलेबस में इसी चैप्टर की, वो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बैलेंस शीट को दोबारा बना रहा हूँ इसको, ठीक है। तो देखो इस बैलेंस शीट को मैं दोबारा से फिर प्रिपेयर कर रहा हूँ। आज हम पूरा टाइम जो है बैलेंस शीट के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। आपका एलिस्ट्रेशन नंबर 1, एलिस्ट्रेशन नंबर 2 हम दोबारा फिर करेंगे।
तो यहाँ पर आपकी ये ऊपर का फॉर्मेट था जो ऊपर पढ़ाई था कि स्टेट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन डेट, ठीक है। फिर मैंने ये बना दिया जी, आपका ये हो गया नोट नंबर, ये आपके पास में होगा जी प्रीवियस ईयर करंट ईयर, ये हो गया प्रीवियस ईयर। मैंने इसको इस प्रकार से बना दिया, ठीक है। ये हो गया पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ये हो गया नोट नंबर, दिस इज द करंट ईयर, दिस इज द प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। और यहाँ पर आपका हो गया था नंबर 1 इक्विटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ये आपका नंबर 1 हो गया था। नंबर 2 एसेट का होता है, इसमें आपके पास में है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड ये टॉपिक हमारे पास आएगा। शेयर होल्डर फंड में हमारे पास है ए, वो है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ये वाला टॉपिक हमारे इस चैप्टर के अंदर है, ठीक है। तो आप ऐसे बैलेंस शीट इस चैप्टर में तैयार करेंगे तो आप ये फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर बनाएंगे, फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखेंगे, फिर शेयर होल्डर फंड लिखेंगे। शेयर होल्डर फंड के नीचे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 हो गया जैसे, और यहाँ पर कोई भी फिगर आपने लिखी, कोई फिगर कैलकुलेशन करके आएगी, वो कैलकुलेशन वहाँ से करेंगे, ठीक है। तो आप रिलेशन नंबर फर्स्ट वो दोबारा देखो, जो कल मैंने करवाया था उसको दोबारा से फिर मैं बता रहा हूँ, और उसी को मैं इसमें फीड करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। ये करेगा इसमें द अथोराइज कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज रुपीज 50 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। ये करेगा कि आपकी जो कंपनी है वो 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच, 100 का एक है, यानी ये आपकी 50 लाख की कंपनी बन गई, ये आपकी कंपनी हो गई 50 लाख की, इससे कंपनी बनी थी। ये तो आपके एथोराइज कैपिटल थी क्योंकि इससे कंपनी बनी थी, इट इज एथोराइज कैपिटल से नॉमिनल कैपिटल से रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है। आउट ऑफ दिस कंपनी इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स, मीन्स आउट ऑफ दिस 50,000 शेयर्स 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है। ये आपका 30 लाख का जो है कंपनी ने इश्यू कर दिया, ये कंपनी ने इश्यू कर दिया जी, शेयर इश्यू कर दिया। तो इट वाज एथोराइज कैपिटल, ठीक है, इट इज इश्यूड कैपिटल, कंपनी इज इश्यूड, इट इज इश्यूड कैपिटल। नाउ द पब्लिक अप्लाइड फॉर 27,000 इक्विटी शेयर्स, और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स उन्होंने एप्लीकेशन डाली है, आम पब्लिक ने 27,000 शेयर्स के लिए ऑफ 100 ईच, यानी आपका जो है 27 लाख इस रुपीज के लिए एप्लीकेशन आपको आ गई, यानी ये आपके हो गए सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई, ठीक है। और कहता है कि ये सब्सक्राइब्ड थी, ये हमारी अथॉराइज थी, ये इशूड थी, ये सब्सक्राइब्ड थी। सब्सक्राइब्ड के बाद में हमने कॉल्ड अप करते, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं तो मान लेते हैं यही इतनी कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप के बाद पेड अप कैपिटल होती, हम मान लेते हैं कि इतनी ही पेड अप है क्योंकि आगे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारा जो है यहाँ पर है एथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, यहाँ तक के आपके जो है 500 प्राइमरी कैपिटल आ गई है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप जो है इसको बैलेंस शीट में प्रिपेयर कर, बैलेंस शीट में दिखाओ और नोट्स टू अकाउंट भी तैयार करके दिखाओ। तो एक बार दोबारा फिर इस क्वेश्चन को समझ लो, अगर ये समझ में आ गया तो आगे वाला एक क्वेश्चन और, उसके बाद सारी चीज समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो एथराइज कैपिटल आपकी थी 50,000 शेयर्स, 100 ईच 50 लाख की थी। इश्यूड कैपिटल थी आपकी 30,000 शेयर्स, 100 ईच 30 लाख की। सब्सक्राइब कैपिटल थी आपकी जो है 27,000, 100 ईच 27 लाख की। और कॉल्ड अप भी इतनी है, पेड अप भी इतनी है, यानी हमने मांगे भी इतने पैसे आज तक, 27 से मांगे थे, 27,000 रुपये मांगे थे, और बंदों ने 27,000 रुपये पे भी कर दिया, यानी यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब कहता है कि इस सारी चीज़ को आप यहाँ पर बैलेंस शीट में शो करके दिखाओ। तो बैलेंस शीट में शो कैसे करेंगे, और ये बैलेंस शीट में शो करना जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के पार्ट 3 उसके 1 के अंदर जो है पार्ट 1 में जो दिया हुआ है, पार्ट 3 के
शेड्यूल थर्ड के पार्ट 1 में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है मैं कहता हूँ कि पर्टिकुलर्स हो गया, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड हो गई, शेयर होल्डर फंड हो गया। शेयर होल्डर फंड का मतलब द अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर का पैसा है वही पैसा या मालिकों का पैसा वो पैसा, उसके बारे में शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में मैंने लिख दिया यहाँ पर 27 लाख, ठीक है। मैंने इसको लिखा 27 लाख, ये 27 लाख रुपए हो गए जी। और ये नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 1 किसके आगे? शेयर कैपिटल के आगे है, ठीक है। तो अब ये 27 लाख आए कैसे? आए कैसे? तो मैं नोट टू अकाउंट प्रिपेयर करूंगा। नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 तो मेरा यही है, और कोई होता तो और कोई एक्सप्लेन करता वहाँ। तो नोट नंबर 1 किस चीज़ का है? शेयर कैपिटल। तो ये हो गया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 है। आई एम गिविंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कि ये 27,000 कैसे आए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एथोराइज कैपिटल। एथोराइज्ड कैपिटल, एथोराइज कैपिटल आपके पास जो गिवन है दैट इज 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। ये आपके पास में हो गए थे 50 लाख। ये आपके पास में हो गए 50 लाख। इसकी जो 2 लाइनें लगा दी, इसका मतलब ये है कि इस चीज़ का टोटल नीचे नहीं आएगा। वी आर इंसर्टेड 2 लाइन्स, इट मीन्स दिस टोटल विल नॉट कैरी डाउन। एथोराइज के बाद में इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल जो है यू इश्यूड 27, यू इश्यूड द 30,000। आपने जो 30,000 शेयर इश्यू किए थे, क्वेश्चन में पढ़ो देखो आप, 30,000 शेयर इश्यू किए थे आपने एट द रेट ऑफ 100 ईच। 100 ईच के हिसाब से आपने किए थे। तो ये हो गए 30 लाख, ये हो गया 30 लाख। इसके आगे 2 लाइन लगा दो। इसका भी अभी कोई मीनिंग नहीं है, दीज आर इंफॉर्मेशन। ये जो शेयर, जो भी कोई आपकी बैलेंस शीट देखे उसके लिए इंफॉर्मेशन है, कंपनी कितने से बनी है, कितनी कैपिटल इशू कर चुकी है। उसके बाद इशूड का सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपने देखा कि 27,000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 100 ईच है, एट द रेट ऑफ 100 ईच है। तो ये हो गए जी 27 लाख। यह हो गया 27 लाख, ठीक है। तो ये 27 लाख किस जगह से आए थे? वो अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट हो गया 27 लाख। अब ये भी हो सकता है कि ये सब्सक्राइब्ड हो गया, उसके बाद में कॉल्ड अप भी हो सकती है, कॉल्ड अप कैपिटल। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम मान के चलते हैं कि यही आपके सेम कॉल्ड अप है। बेटा ये बंद करो, माइक बंद करिए। और ये जो है कॉल्ड अप क्या होता है? पेड अप। तो पेड अप भी आपकी जो सेम है यही हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। बेटा ये माइक किसका होना है? देखिए ये आपका जो है, हाँ जी। तो आपका जो है यहाँ पर देखो कि आपका शेयर कैपिटल थी वो एथराइज कैपिटल, एथराइज कैपिटल आपकी कितनी थी? 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। इश्यूड कैपिटल में आपके पास में जो थी 30,000 शेयर ऑफ 100 ईच। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी थी? 27,000 ऑफ 100 ईच। तो ये आपके लास्ट में आ गया था 27 लाख। ये 27 लाख हमने यहाँ पर ले लिया था। दिस इज द आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि आप कैसे प्रेजेंट करोगे। तो आपने इस प्रकार से इसको प्रेजेंट किया और ये आपका जब बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने का तरीका होगा, ठीक है जी। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट? किसी के पास में भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो इस बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई है आपके पास में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, बोलिए। शेयर कैपिटल के टाइप्स, टाइप्स क्या मतलब? एक मिनट होल्ड करना। आज शर्मा जी बोलो।
अरे कोई मैंने कॉल डाइवर्ट आपके फोन पे करके अटेंड कर लेना। हाँ हाँ बेटा क्या बोल रहे थे? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल जो आपके पास में थी, तो मैंने बताया था आपका जो है एथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। एथोराइज कैपिटल वो होती है जिससे कंपनी बनी है, यानी जैसे ये कंपनी जो है आपके 50,000 शेयर्स हैं, 100 ईच है, 50 लाख से बनी है। इश्यूड कैपिटल आपने इसमें कितने आम लोगों के लिए इश्यू कर दिया, यानी बाजार में बेचने के लिए कितने शेयर निकाले, तो 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, 30 लाख रुपीज आपको चाहिए, आपने कम शेयर बेचने के लिए निकाले। सब्सक्राइब्ड कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो यहाँ पर आपके 27,000 लोगों ने, आपने 30,000 शेयर इश्यू किए थे पर लोगों ने 27,000 ही खरीदे, 3,000 को नहीं खरीदा, तो ये 100 ईच 27 लाख की हो गई। कॉल्ड अप आपने इतने मांगे थे, सारे आ गए। पेड अप, कॉल्ड अप आपने इतने मांगे, पेड अप लोन दे दी। तो ये आपके बार बार चीजें आगे भी आती रहेंगी। ठीक है, आप बैलेंस शीट में यहाँ देखो कि मैंने ये वाले जो फिगर है इसको जो ना फाइंड आउट करने की बात की, मैंने इसके नीचे एक लाइन लगाई है और लाइनें लगाई, बाकी औरों में दो दो लगाई है। ये अमाउंट यहाँ से आया था, ये जो अमाउंट था ना वो वहाँ से हमने लिया था। तो यहाँ पर आपकी जो बैलेंस शीट थी उसे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन पर्टिकुलर्स नोट करंट ईयर प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड साइड, और शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल यहाँ पर आ गया। ठीक है, हाँ जी, चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले में अब आपको लगभग समझ में आ जाएगा, जो बाकी जो दो पॉइंट बचे हुए थे ना वो भी अगले क्वेश्चन में आपके जो है आ जाएंगे। ठीक है, अब ये करें कि आपका जो है एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन अथॉराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर से रजिस्टर की गई है और शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का एक है। द कंपनी ऑफर्ड है 1,50,000 शेयर टू पब्लिक, यानी कंपनी ने जो इश्यू किए हैं 1,50,000 शेयर इश्यू किए हैं और सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर 20। एप्लीकेशन है और 1,45,000 शेयर वर रिसीव्ड, कि यहाँ पर एप्लीकेशन जो है 1,45,000 शेयर्स के लिए है, यानी आम जनता ने सब्सक्राइब किया है, वो 1,45,000 शेयर्स को सब्सक्राइब किया। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, अलॉटमेंट सभी एप्लीकेंट्स को कर दी गई, यानी सभी को शेयर दे दिए गए। ऑल द कॉल्स वर मेड, यानी कॉल्ड अप कैपिटल भी हमारी है, वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन ₹3 ऑन 500 शेयर्स 5,000 शेयर्स। यहाँ पर सारा पैसा आ गया सिवाय 5,000 शेयरों के ऊपर आपका ₹3 के हिसाब से लास्ट कॉल नहीं आई है। ठीक है, प्रिपेयर द कैपिटल ऑफ कंपनी एज पर प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, उसके अनुसार आप बैलेंस शीट तैयार करके दिखाइए। तो क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से एक बार पढ़ो। क्वेश्चन में जो बोला इसने वो ये बोला कि कंपनी हैज अथराइज विद द कैपिटल पेज रजिस्टर्ड विद 2 लाख इक्विटी शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर से कंपनी जो वो आपके अथराइज की गई थी। कंपनी ने उसमें से 1,50,000 शेयर जो वो इश्यू किए थे। ठीक है, और उसके बाद में कंपनी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 1,45,000 शेयर्स के हुए, और फिर हमने सारा पैसा मांग भी लिया। मांगने के बाद में 5,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। तो मैं समरी बना लेता हूँ। आपके अथोराइज कैपिटल जो थी, अथोराइज कैपिटल है वो आपकी थी जी 2 लाख शेयर्स की थी। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो 20 लाख शेयर्स की आपकी अथोराइज कैपिटल हो गई, 20 लाख रुपीज़ की हो गई। ठीक है, उसके बाद इश्यूड कैपिटल, ये नोट्स नहीं बना रहा मैं, केवल समरी बना रहा हूँ, कभी आप इसका नोट समझ लो। तो इश्यूड कैपिटल आपकी जो थी वो हमने इश्यू किए थे जी 1,50,000 शेयर्स। ठीक है, एट द रेट 10 ईच, ये हो गया आपके पास में आपके जब 15 लाख। ठीक है, और जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल आम जनता ने कितने एप्लीकेशन भेजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपके पास में है वो 1,45,000। ठीक है, एट द रेट 10 ईच, यानी 14,50,000 की एप्लीकेशन आपके पास में आई हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, कितना ने दिया, उनका कि जो फुल अमाउंट पेड है, फुल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, वो इसमें से 5,000 कम हो गए, उन पे 5,000 के ऊपर ₹3 के हिसाब से यानी 15,000 कम हो गए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से हम देखें तो 145 में से 40
यानी 5,000 कम हो गए तो 1,40,000 जो शेयर हैं उनके ऊपर आपका 10 हिसाब से यानी 14 लाख रुपए आपके पास में आए हैं और बाकी 15,000 रुपये अभी भी नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपके हो गए अथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, और फुल अमाउंट इतना आया था। ठीक है, अब कहता है कि जी आप इसको करके दिखाइए, तो मैं ये करके दिखाता हूँ जी। लो जी मैं बनाता हूँ बैलेंस शीट, समझते रहना, पैनिक में मत आना, बहुत ईजी है, कोई समस्या नहीं होगी आपको। बस थोड़ा सा काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल अगर माइंड में आ जाएंगी तो कोई समस्या नहीं है। ये मैं बना रहा हूँ जी बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट की पहला स्टेप आपके पास में होगा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन, कौन सी डेट को है वो लिख देंगे। फिर ये एक लाइन और लगा दो जी इसमें। ठीक है, ये आपके पास होगा जी पर्टिकुलर्स, ये होगा जी नोट नंबर, ये होगा जी करंट ईयर, ये होगा जी प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों आपने कर दिए। अब हमने देखना है कि आपका पहले इस बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट आपके सामने है, वो आपका होता है जी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। तो पहला आप लिखेंगे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। दूसरा पार्ट आपका नीचे होता है यहाँ, वो आपका होता है एसेट्स, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज और एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपका होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में ए पार्ट हो गया आपका शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक है, और शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 हमने ये कैलकुलेट करनी है। तो मेरे को इसका आंसर पता है 14,35,000 है, ये नोट नंबर 1 है, 14,35,000 है। अब ये 14,35,000 आया कैसे? हमने नोट्स टू अकाउंट वहाँ तैयार करेंगे तो ये आंसर हमारा मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्हें पूछा था कि शो योर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैपिटल बताओ, तो कैपिटल तो ये है, और कैपिटल किसका पार्ट है? शेयर होल्डर फंड का। और शेयर होल्डर फंड किसका पार्ट है? आपके इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का। यानी बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर आपका होता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड का पार्ट है जी शेयर कैपिटल। ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना, ये हमने फाइंड आउट कर लिया 14,35,000 ये हमारे पास में है। अब हम इसको, ये जो आंसर मैंने निकाला इसको मैं प्रूव करना चाहते हैं, तो ये प्रूव कैसे होगा? तो मैं यहाँ नोट्स टू अकाउंट बनाता हूँ इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये मैं बनाता हूँ जी नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट में मैंने ये लाइन ऐसे खींची जी, और मैंने ये किया ऐसे, ऊपर मैंने लिखा नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट। ये नोट नंबर 1 है और ये किसके सामने है? शेयर कैपिटल के। तो मैंने नोट नंबर 1 लिखा यहाँ, ये लिखा शेयर कैपिटल, ये मैंने लिखा शेयर कैपिटल। ठीक है, ये मैंने नोट करना है। अब मैं